प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से पूछे जाने वाला प्रश्न अन्वयः के बारे में आपको बताऊंगा कि संस्कृत में अन्वय कैसे करें। तो आइए संस्कृत में अन्वय सरलतम विधि से कैसे करें इसके बारे में सीखने का प्रयत्न करते हैं। अन्वयः शब्द दो पदों के मेल से बना है। अनु जोड़ अयः। अनु जोड़ अयः ये दो पद मिलकर अन्वयः बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पदों का पारस्परिक संबंध एवं तालमेल। अन्वय में ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले, अन्वय श्लोक के आधार पर किया जाता है। बच्चों, आपको तो पता होगा कि श्लोक के आधार पर अन्वय करना होता है, अर्थात प्रश्न में श्लोक दिया हुआ रहता है और उसका अन्वय करना होता है। अतः प्रदत्त श्लोक का अर्थात दिए गए श्लोक का हिंदी अर्थ अच्छी तरह से समझना आवश्यक होता है। सबसे पहले आपको जो श्लोक दिया गया उस श्लोक का हिंदी अर्थ अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। अब देखिए कि अन्वय करने के क्रम में अधिकांशतः वाक्य के अंत में क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जबकि संस्कृत में आप क्रिया का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं, वाक्य के प्रारंभ में या अंत में। श्लोकों में भी ऐसा ही होता है, किंतु अन्वय करने में अधिकांशतः अर्थात जनरली, सामान्यतः या अधिकांशतः जो भी कहें, वाक्य के अंत में क्रिया अर्थात वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अन्वय में श्लोक के अर्थ को सामान्य संस्कृत भाषा में लिखा जाता है। अन्वय को सामान्य संस्कृत भाषा में लिखना है, उसको सरलीकृत कर देते हैं, सरलीकरण करते हैं। साथ ही यहाँ विशेष्य विशेषण एवं उसमें प्रयुक्त लिंग, विभक्ति एवं वचन को भी समझना आवश्यक होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आजकल अधिकांश परीक्षाओं में अन्वय पर प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करें के माध्यम से पूछे जाते हैं। यहां मैं यह स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता हूं कि आपकी परीक्षाओं में, अधिकांश परीक्षाओं में आपको पूरा अन्वय करना नहीं होता है, बल्कि सबसे पहले श्लोक दिया हुआ रहता है और अन्वय भी किया हुआ रहता है। बीच बीच में कुछ शब्द हटा लिए जाते हैं और आपको केवल उन्हीं शब्दों को वहां सही स्थान पर रखना होता है। और तो और कई परीक्षाओं में आपकी सहायता के लिए मंजूषा में शब्द भी दिए हुए रहते हैं, या यूं कहें कि अधिकांश परीक्षाओं में मंजूषा में शब्द भी दिए हुए रहते हैं। तो संक्षेप में
मैं आपको यहाँ यह कहना चाहूँगा कि यदि आप दिए हुए श्लोक का हिंदी अर्थ अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो अन्वय आप आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको अन्वय करके दिखाता हूं। कंचित कालम नय माम अस्मान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। यह श्लोक कक्षा 10 के प्रथम पाठ से लिया गया है, शुचि पर्यावरणम नामक पाठ से। सर्वप्रथम इस श्लोक का हिंदी अर्थ समझते हैं। कह रहा है कि कंचित कालम नय, कुछ समय के लिए मुझे ले चलिए। कहां ले चलिए, कहां ले चलो? माम अस्मात् नगरात बहुदूरम, मुझे इस नगर से, इस शहर से बहुत दूर ले चलो। क्यों? तो यह नगर जो है यह प्रदूषित है और कह रहा है कि मुझे इस नगर से, इस शहर से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम, जहां मैं गांव की सीमा पर क्या देखूंगा? निर्झर नदी पयः पूरम। निर्झर कहते हैं झरना को, और नदी को देखूंगा। कैसा नदी? पयः पूरम, जल से युक्त या जल से भरी हुई नदी और झरने को देखूं या देख सकूं। एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम, और एकांत जंगल में मेरा क्षण भर के लिए भ्रमण हो सके। कि एकांत स्थान में, जंगल में मैं कुछ क्षण के लिए भ्रमण कर सकूं, विचरण कर सकूं। क्योंकि शुचि पर्यावरणम, कि शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र हमारी शरण है। तो ये श्लोक है। श्लोक का हिंदी अर्थ में आपको समझा दिया। अब देखिए अन्वय है। कंचित कालम माम, यहां देखिए मंजूषा में भी शब्द दिया है। क्या क्या शब्द है? संचरणम, अस्मात्, एकांते और निर्झर। तो कह रहा है कंचित कालम माम, उसके बाद है नगरात, हो जाएगा अस्मात्। अस्मात् नगरात बहुदूरम नय, कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए मुझे अस्मात् नगरात बहुदूरम नय, इस नगर से मुझे बहुत दूर ले चलो। देखिए, क्रिया का प्रयोग वाक्य के अंत में हुआ। नय, नय नी धातु से बना है। नी धातु का अर्थ होता है ले जाना। यहां लोट लकार में कह रहा है नय, कि कंचित कालम माम अस्मात् नगरात बहुदूरम नय, कुछ समय के लिए मुझको या मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। ग्रामांते, गांव की सीमा पर। अहम, उसके बाद खाली स्थान है। नदी पयः पूरम प्रपश्यामि, तो हो जाएगा निर्झर। अहम, मैं निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि, मैं झरना और नदी को, कैसे? जल से युक्त, जल से भरे हुए झरने और नदी को देख सकूं, देखना चाहता हूं। उसके बाद फिर खाली स्थान है। कांतारे में क्षणमपि, वहां हो जाएगा एकांते। एकांते कांतारे,
कि एकांत जंगल में क्षण भर के लिए अपि संचरणम स्यात्। संचरणम मतलब भ्रमणम, घूमना फिरना, कि एकांत जंगल में कुछ क्षण के लिए संचरणम स्यात्, यहां हो जाएगा चौथा में संचरणम। तो बहुत आसान आपको लगा होगा बच्चों। श्लोक दिया हुआ है और आप देख रहे हैं कि श्लोक में कौन कौन शब्द, नीचे जब अन्वय दिया वहां से हटा लिया गया, वे सारे शब्द नीचे मंजूषा में दिए हुए हैं। सिर्फ आपको सही स्थान पर उसे रख देना है, व्यवस्थित कर देना है। चलिए एक अन्वय और करके दिखाता हूं। यह दूसरे पाठ का है। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी। निज बुद्ध्या, अपनी बुद्धि से, विमुक्ता, विमुक्त हुई, सा भयात, वह भय से, भय से मतलब डर से, व्याघ्रस्य भामिनी, अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। तो यह दूसरे पाठ से है, बुद्धिर बलवती सदा पाठ से। तो यहां जो दिया कि निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके महतो भयात, कि अपनी बुद्धि से वह बुद्धिमती भय से मुक्त हो गई, और अन्योपि दूसरे लोग भी, दूसरे बुद्धिमान लोग भी इस संसार में महतो भयात, बहुत बड़े भय से मुक्त हुए हैं। अब यहां देखिए अन्वय करना है। सा भामिनी, निज खाली स्थान है, हो जाएगा बुद्धिया। वह भामिनी निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से, व्याघ्रस्य भयात, फिर खाली जगह है, व्याघ्र के भय से, बाघ के डर से, बहुत आसान है, क्या होगा, विमुक्ता, विमुक्त हुई, मुक्त हुई। लोके अन्यः अपि, लोके मतलब संसारे, इस संसार में, अन्यः अपि दूसरे लोग भी। कैसे दूसरे लोग, कौन दूसरे लोग, तो बुद्धिमान, इस संसार में दूसरे बुद्धिमान लोग भी निज बुद्धिया महतो भयात मुच्यते, बहुत बड़े भय से मुक्त हुए हैं। तो ये था अन्वय। फिर से मैं एक बार कहना चाहूंगा बच्चों, आप ध्यान पूर्वक पहले श्लोक को पढ़ें। श्लोक का अर्थ आपको हिंदी में पता होना चाहिए, उसे समझने का प्रयत्न करें, और फिर जो नीचे अन्वय दिया हुआ है, या यूं कहें कि अन्वय किया हुआ है, और उसमें जो खाली स्थान है, जो शब्द हटा लिया गया है, उन शब्दों को मंजूषा की सहायता से, दिए गए मंजूषा की सहायता से आपको सही स्थान पर रख देना है। इस अन्वय में भी देखिए यहां मुच्यते अंत में आया, ये क्रिया है। तो अन्वय में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि क्रिया प्रायः वाक्य के अंत में प्रयुक्त होता है। यहां मैं अलग से उत्तर भी दे दिया हूं दोनों ही अन्वय का, तो आप चाहें तो इससे अभ्यास भी कर सकते हैं और दिए गए उत्तर से मिलान भी कर सकते हैं कि आपने कितना सही किया। प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें। बच्चों, मैं यहाँ आपसे विशेष आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आप किसी विशेष प्रकार के वीडियो की उम्मीद करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं कोई खास वीडियो बनाऊं, तो आप कृपया कमेंट में अवश्य लिखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा लिखे गए कमेंट को मैं भरसक पूरा करने का प्रयास करूंगा। आप मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।